नमस्कार। आर के त्यागी, NCR गाजियाबाद दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब वीडियो चैनल एंड शेयर वीडियो और लाइक और कमेंट भी अधिक से अधिक करें साथियों। आज बात करेंगे 22 फरवरी 2024 को जो धरना लगेगा जंतर मंतर पर। साथियों, इस धरने के विषय में कुछ लोगों ने ये गलत फहमी पाल रखी है कि किसान आंदोलन की वजह से और धारा 144 की वजह से धरना बंद कैंसिल हो सकता है, लेकिन नहीं। मैंने आईवा पार्क के लीडर्स मिस्टर DK हंस और JD शर्मा वाइस प्रेसिडेंट से कांटेक्ट किया था और सुप्रीत सरकार जो जनरल सेक्रेटरी उनसे भी कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि धरना स्पेसिफिक परमिशन के साथ कुछ घंटों के लिए है, 3 घंटों के लिए, तो उसका कैंसिलेशन का सवाल ही नहीं होता और किसान आंदोलन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको कोई रिलेट ना करें। लेकिन कुछ संगठनों के इस तरह से दिग्भ्रमित स्टेटमेंट्स आए हैं कि भाई शायद कैंसिल होगा। जो हमने 4 फरवरी को धरना लगाया था उसमें भी यही बात थी कि धारा 144 लगी हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर के, लेकिन वो लगा और एज यूजुअल। और मुझे आईवा पार्क के लीडर्स ने ये बताया कि जंतर मंतर पे तो हमेशा ही धारा 144 लगी रहती है और वहाँ का वो भी देखो सिक्योरिटी और सब इतनी होती भी है वहाँ, तो जो परमिटेड है, परमिशन ली हुई, वो धरने लगते हैं। फिर भी अगर कोई बात होगी तो बताया जाएगा सभी को। और इसमें एक और खलनायक की कहानी मैं बता देता हूँ। AIVRF खुद तो कुछ कर नहीं रही। मैंने मिस्टर SC जैन से कई बार फ़ोन पे भी कहा, 4-5 महीने से कई बार, और पर्सनल फेस टू फेस भी मैंने उनसे कहा जब उनसे मुलाकात हुई मेरी आमने सामने कि भाई आप धरना प्रदर्शन लगाइए और ये बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले नहीं, सबका ये सेटलमेंट होने वाला है, पेंशन अपडेशन सबके लिए होने वाला है, जितने भी रिटायर लोग हैं। मैंने बहुत कहा कि बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले नहीं, हमारी बात हो रखी है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो उसके बाद जब ये हो गया तो इन्होंने एक जो है गारलैंडिंग प्रोग्राम किया। कन्वीनर है UFBU के मिस्टर संजीव बंदलिस, उनको गारलैंडिंग करके आए 5-6 लोग। मित्र वास्तु हैं जो दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी, उनके नेतृत्व में, और उनकी खूब वाहवाही करके आए कि भाई आपने बहुत बढ़िया एक्सग्रेशिया करा दिया है। तो हमें तो ये भी बुरा लगा था। उसके बाद जो है इन्होंने ये एक सर्कुलर निकाला कि हम इसमें हमने जब इन्हें बार बार कहा तो इन्होंने कहा फेज्ड मैनर में हम कर रहे हैं, फेज्ड मैनर में धरने प्रदर्शन करेंगे। हमने धरने प्रदर्शन के लिए इन्हें लगातार कहा था, पहले भी और बाद में भी। तो उन्होंने कहा फेज्ड मैनर में सर्कुलर, और हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। आज तक वो फेज्ड मैनर में धरना नहीं हुआ दिल्ली में जो उन्होंने कहा था। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया है कि आईवा पार्क का जो धरना है उसमें हमारे जो मेंबर्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं है और वो मतलब इससे अपनी दूरी बनाए। ये इस तरह का सर्कुलर है। वो मतलब रिटायरीज के लिए कोई काम आ रहा है और ये कह रहे हैं उससे दूरी बनाओ। और हर रिटायरी को आना चाहिए वहाँ, हर रिटायरी को अपनी पेंशन के लिए लड़ना चाहिए। और जितने भी और मुद्दे हैं, स्पेशल अलाउंस एनोमली, और दूसरा ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, रिटायरीज को टॉक्स में बैठने का राइट मिले, इस तरह के हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जो है हमारा कोई लेना देना नहीं। और यूनिलेटरल लगा दिया इन्होंने धरना, और एग्रेसिव स्टाफ है इनका कहना है, एग्रेसिव स्टाफ है ये, और मतलब प्री मैच्योर स्टाफ है। पहले सेटलमेंट हो जाता था और वो देख करके करेंगे, और पेंशन अपडेशन उसमें होता है नहीं। और एक्सग्रेशिया कितनी अमाउंट, अरे मूर्खो तुम कैसी बातें कर रहे हो, रिटायरीज को धोखा दे रहे हो। रिटायरीज के पैसे तुमने 40-50 मोटी मोटी तुम्हारी बैलेंस शीट है, दुनिया भर के चंदे और लेवी से तुम इतने बने पड़े हो, और तुम कह रहे हो कि रिटायरीज का क्या पता हो जाए ऑपरेशन। कैसे हो जाएगा ऑपरेशन, और कैसे एक्सग्रेशिया की ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी। तुम कोई फार्मूला लाओ जी। DAB हो, तुमने एक बार ये भी कहा था कि DAB होना चाहिए उस पर। तुम तो कठपुतली हो UFBU लीडर्स की, और ऐसी बातें कर रहे हो। हमें बहुत बुरा लग रहा है, और लोगों को भी, कि तुम कह रहे हो धरने में शामिल मत हो। तुम धरने को ना शामिल हो तब भी 2-2.5 हज़ार लोग आएंगे वहाँ, ये नोट कर लेना। और तुम कहते हो ना 2,85,000 मेंबर्स हैं,
सही में तुम्हारे 1.25 लाख ही मेंबर्स होंगे, बाकी में दूसरे दल ज्वाइन कर रखे। तो जैसा मुझे लोगों ने बताया, जो पुराने लोग हैं एक्टिविस्ट, उन्होंने ये बात बताया। अब तुम कागज़ पे तो एक बार चंदा ले लेते हो, तो सब तुम्हारे मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हारी मीटिंगों में जाता हूँ, तुम्हें कहता भी हूँ। लेकिन तुम ये क्या बात कह रहे हो भाई कि धरने में मत जाओ? अरे भैया, आजकल लोकतंत्र का ज़माना, लोकशाही का ज़माना, भीड़ जहाँ होती है वहाँ गवर्नमेंट झुकती है। अब देखो किसान आंदोलन में वहीं चंडीगढ़ जाते हैं कई मंत्री, तुम्हारे साथ तो वहाँ भी नहीं पूछता कोई, तुमसे बात करता। तुमने तो एक बार पहले तुमने भी लगाया था धरना, तुमसे किसी ने बात भी नहीं करी। तुमने विपक्ष के MP जरूर ले आए थे थोड़े, और उन्होंने कुछ भी नहीं अपना हुआ, कोई हुआ था उसमें? कुछ नहीं हुआ था। ये एक्टिविस्टों का बोलबाला और उनके जो हंगामेदार तौर तरीके हैं, और जरा लगातार जो है वो मुद्दों को उठाने को, और हमेशा मेल मैसेज और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने, फ़ोनबाजी और MLA MP से मिलने का, मिनिस्टर से मिलने का जो कार्यक्रम, उसकी वजह से फैमिली पेंशन हुए हैं, और उसकी वजह से ही DA न्यूट्रलाइजेशन का फार्म वो हुआ, और उसी की वजह से रिजाइनीज़ को वो मिली है पेंशन ऑप्शन। अब तुम लगातार कह दे रहे हो कि मत आओ, तुम्हारी क्या फ़र्क पड़ रहा भाई? तुम क्यों दिक्कत महसूस? इसका मतलब, अच्छा तुम कह रहे हो कि हमें कॉन्फिडेंस में लिया, क्यों नहीं लिया? तुम्हें मिस्टर KV आचार्य ने फ़ोन किया था, तुम्हारी बात हुई थी, और जब हमने 4-2 का धरना लगाया था जंतर मंतर पर AIBRAW के तत्वाधान में, नेतृत्व में, तो उसमें भी ये बात हुई थी। उन्होंने DKENS ने कहा था कि इसमें मिस्टर SC जैन आएंगे, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है, क्योंकि मिस्टर SC जैन ने IPAPR के लीडर्स को कंसेंट दे दी थी, आचार्य जी को, कि भाई हाँ मैं आऊँगा। और बाद में तुम कहने लगे, एक और तुम्हारा लेटर था कि आपने जो लेटर भेजा उसके अनुसार हम ये देख रहे हैं किस तरह से हम दोनों संगठनों में वो दूर कर लें आपस के मतभेद, और इकट्ठे ज्वाइंट प्रोग्राम में चले वगैरह वगैरह दुनिया भर कर। तुम कह रहे हो मैं कॉन्फिडेंस में लिया, और तुमने पहले हाँ कर दी और बाद में धरने को उसमें गोलमोल कर दिया, और अब ये सर्कुलर निकाल दिया। क्या मनसा, क्या तुम CHV जो है उसके निर्देश पर काम कर रहे हो, या बंदलीस जी के निर्देश पर काम कर रहे हो? वो तो चाहते नहीं कि पेंशन अपडेशन, वो रिटायरीज का कोई काम नहीं करना चाहते, ना होने देना चाहते। वो तो नए अड़ंगे, नई परिभाषाएं गढ़ के लाते हैं। उन्होंने तो अभी कह दिया, CHV ने पहले कहा था कि कोर्ट में क्यों गए, और अब कह रहे हैं कि पैसा भी नहीं है, और ये नहीं है, और बैंक फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पेंशन ख़त्म हो जाएगी। अरे भैया, दुनिया की ऐसी बातें तुम गढ़ के लाए, और तुम्हारे CHV गढ़ के लाए, और तुम्हारे 1 लाख करोड़ की कहानी संजीव बंदलिस गढ़ के लाए हैं। तुम उनके इशारे पे चल रहे हो, तुम रिटायरीज में फूट डालना चाह रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी नीति पे, हम धिक्कार हमारे सारे रिटायरी करते हैं। हम तुम्हारे मेंबर होते हुए तुम्हें धिक्कार देते हैं इस बात के लिए कि तुम कह रहे हो कि रिटायरी। अरे क्यों नहीं, हमने सभी लोगों से ये कह रखा है और कहा है कि रिटायरी जितने से जितने, किसी भी अगर 2 आदमी भी कोई धरना लगाते हैं वहीं जाके बैठ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने मुखर होंगे उतने ही मुखर होने का परिणाम और प्रभाव मिलेगा। लेकिन तुम कहते कोर्ट में सिंगला वाला केस होपलेस। तुमने मुझे कहा कि कोर्ट में सिंगला वाला केस होपलेस केस है, मुझे तो लगता नहीं होपलेस हुआ था केस है, मुझे तो लगता है वो सबसे बढ़िया केस है। और तुमने कहा तुमने क्यों केस लगाया, मुझे भी कहा था तुमने कि तुम केस क्यों लगा रहे हो। भैया केस ना लगाएं तो ये मुद्दे चर्चा में भी ना बने रहते, तुमने तो ख़त्म कर दिए थे सारे। तो ये बातें जो हैं बिल्कुल गलत हैं। और तुमने तो एक केस लड़ा था, वो DA न्यूट्रलाइजेशन, उसको हरवा दिया था, जैसा सभी लोग बताते हैं। तुम्हारा तौर तरीका, किसी के केस को तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, तुमने कोई केस में किसी को सपोर्ट करा कि फीस दे दें उसे, या कोई बढ़िया वकील खड़ा कर लें या रिज्वाइन कर लें, नहीं करा तुमने। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऊपर से आदेश आते हैं और उसके अनुसार तुम करते हो। और रिटायरीज का जो इतना बुरा हो रहा है, 1-1 लाख रुपए के वो प्रीमियम दे रहे हैं, उनका PF सारा उसी में ख़त्म हो गया, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। और हमने तो तुम्हें कितनी बार कह लिया भाई मिलजुल के करो काम। हमने जब तुम्हारी मीटिंग हुई थी, जब भी आपने सामने तुम्हें कहा था मिल जाओ, तुमने कहा वो ख़राब है, वो तो कोई एक्शन नहीं लेते, वो तो कोई डिसीजन नहीं लेते, वो तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, हम करते हैं। मैं तो तुम्हें देख नहीं रहा कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम वही कर रहे हैं, और उसमें तुम पलीता लगा रहे हो। AIBRAW ने करा, जब भी तुमने इनडायरेक्ट पलीते लगाए, तो तुम्हारी मंशा क्या है मेरी ये समझ में नहीं आती। रिटायरी को बिल्कुल खड़े होने देना नहीं है, बस सिवाय गारलैंडिंग कराना अपनी लोगों से, और तालियां बजवाना, और होटलों में 5 स्टार होटलों में मीटिंग करना, और ये करना, यही है।
जैन साहब बहुत बुरी बात है, तुम जो है ये इनके यूएफबी लीडर के इशारे पे इस तरह के काम कर रहे हो, फूट डलवा रहे हो। मतलब रिटायरी लोग तुम्हें भी माफ़ नहीं करेंगे, सीएचबी और बंदलीस और दूसरे लोग जो है यूएफबी के, इनको तो माफ़ कर ही नहीं रहे हैं वो, और उनको तो कहते ही हैं जो भी मर्जी कहा जाता है। और हम तो इतने ग्रुप्स में और एसोसिएशंस में सबको मना करते हैं कि भाई किसी के लिए बुरा मत कहो, लेकिन ये नितांत गलत बात है आपकी। और सिंगला जी वाला केस आएगा, देखेंगे उसमें क्या होगा। और आप तो उन्होंने तो कह दिया वो भी ख़राब है, सारे कोर्ट के केस ख़राब हैं। बस ये है कि ना तो घर में बैठे रहो, गारलैंडिंग करवाते रहो और बिस्किट चाय और ये सब खाते रहो वहाँ पर, और लंच डिनर करते रहो, बस ये है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के कि वो धरने में मत जाना। भाई उनके कैसा सर्कुलर निकाला है आपने, और आप कैसे इन लोगों को ये कह रहे हो, गलत बात है बिल्कुल। धन्यवाद साथियों। नमन, आर.के. त्यागी, गाजियाबाद, NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक्स। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो।